मैं एडवोकेट शिखा गुप्ता आज आपको ये बताऊंगी कि अगर किसी ने आपको चेक बाउंस के झूठे केस में फंसा दिया है और अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत केस फाइल कर दिया है, तो आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी से फ्रेंडली लोन लिया अबव 3 लाख रुपीज़ का, और उस लोन के अगेंस्ट आपने उसे एक सिक्योरिटी चेक भी दिया है कुछ टाइम में ही, और ये कह दीजिए कि टाइम से पहले ही आपने उस लोन की पूरी पेमेंट कर दी, पर उस पर्सन ने आपको अभी तक आपका सिक्योरिटी चेक नहीं दिया, आपके काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद भी, और उस चेक को उसने अपने आप ही अमाउंट भर दिया है और डेट डाल के आपका चेक बाउंस करवा दिया। और कुछ टाइम बाद आपको उसने एक लीगल नोटिस भेज दिया है कि भाई जो आपने मेरे से लोन लिया था उसकी पूरी पेमेंट करिए। आपको फर्स्ट स्टेप ये करना है कि उस लीगल नोटिस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। उस लीगल नोटिस का आपने जवाब देना है और अपने डिफेंस में जितनी भी बातें हैं सब बतानी है कि भाई मैंने अपनी लोन की पूरी पेमेंट कर दी थी और मैंने उसे एक सिक्योरिटी चेक दिया था जिसको उसने मुझे अभी तक वापस नहीं करा। मैंने सिर्फ चेक पे साइन करे थे और उस पे मैंने कुछ भी नहीं डाला था, बाकी सब इसने ही फ्रॉड करके मुझे फंसाया है। ये सब आप बातें अपने रिप्लाई में ज़रूर बताएंगे। उस लीगल नोटिस को मेरा बार बार ये कहना है बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि वो आपके अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल करेगा। कोर्ट में केस जाते ही आपके अगेंस्ट समन इश्यू होगा। उस समन को आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसे इग्नोर करेंगे तो आपके अगेंस्ट वारंट इश्यू हो जाएंगे कोर्ट की तरफ से। इससे अच्छा है कि आप कोर्ट में पेश हों, और कोर्ट में पेश होने के बाद अकॉर्डिंग सेक्शन 315 ऑफ CRPC के अंतर्गत जो एक्यूज्ड है वो ही एक अपना विटनेस होता है अपने केस में। आपको कोर्ट में पेश होना है और कोर्ट में पेश होने के बाद आपको अपने डिफेंस में जितनी भी बातें हैं सब बतानी है कि भाई मैंने लोन लिया था, मैंने उसकी पूरी पेमेंट कर दी है, और जो आपने पेमेंट करी है, मान लीजिए आपने उसकी पेमेंट जो करी है फ्रेंडली लोन की चेक में करी है, किसी भी ऐसे मोड से करी है जिसके पूरे प्रूफ है, और अगर आपके पास कोई विटनेस है तो आप वो भी दिखा सकते हैं कि भाई ये विटनेस भी है, पर इसके बाद भी इसने मेरा चेक नहीं मुझे दिया और मेरा चेक बाउंस करवा दिया और मेरे अगेंस्ट झूठा केस फाइल कर दिया है। इससे ये फ़ायदा होगा कि ये जो आपके अगेंस्ट केस फाइल करा था कंप्लेनेंट ने, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और कंप्लेनेंट जिसने आपको झूठे केस में फंसाया था उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा कोर्ट की तरफ से। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे कृपया कर लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरा यहाँ नंबर दिया गया है, इस नंबर पे अगर कॉल करिए। आपके पास कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी भी है, आप मेरे से ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।